हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आप सभी मित्रों का सादर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको अपना महत्वपूर्ण वीडियो कारक और विभक्तियों के भेद या प्रकार के विषय में बताने वाला हूं। यह जो है हमारा विभक्ति का जो है दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैं जो है कारक और विभक्तियों का कविता ट्रिक बताया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। इसको आप जो है हमारे लिंक में जा कर के, हमारे प्ले स्टोर में जा कर के आप जो है मतलब सर्च कर सकते हैं कि कारक या विभक्तियों के भेद कविता ट्रिक। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो है कारक और विभक्ति के मुख्य भेद बताने वाला हूं, जो इस प्रकार है, और उसमें मैं जो है आपको जो अपना कविता ट्रिक है उसको भी मतलब बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए कि मेरा जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है चौरसिया कोचिंग क्लास है, जिसमें आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, 5th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ETC मतलब सभी परीक्षाओं और कक्षाओं में यह विभक्तियाँ पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको लोग बढ़िया समझा नहीं पाते हैं। तो इस नाते मैंने इसको जो है 3 पार्ट में बनाया है। तो पहला पार्ट मैंने तो कविता ट्रिक के माध्यम से बनाया, उसके माध्यम से मैं हर चीज़ आपको बताते जाऊंगा। तो आगे देखिए जो है अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे हमारे वीडियो के नीचे यहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब रेड कलर का। उसके नीचे जब आप इस सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो 3 घंटी दिखाई देगी। तो पहली घंटी जब आप टच करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला है आल वाला, तो उससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बनाऊँगा वह आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पर। अब यहाँ देखिए लिखा है कारक आबलिक विभक्तियों के भेद या प्रकार। ठीक है, तो पहले हमें जानते हैं कारक क्या होता है। ठीक है, तो कारक जो होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित या प्रकट होते हैं सविशेष क्रिया से, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित या प्रकट होते हैं उसे कारक कहते हैं। उदाहरण रूप में मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, ये आपका क्या है, एक वाक्य है। ठीक है, अब इसमें आप अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम हो ये राम क्या है, कर्ता है। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होता है, मतलब संज्ञा सर्वनाम होता है। तो राम का जो संबंध है, ये कर्ता का जो संबंध है, ये संज्ञा का जो संबंध, इसको कर्ता भी कहते हैं और संज्ञा भी कहते हैं और इसको सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ राम है, यहाँ ये भी आ सकता है उसने रावण को मारा। ठीक है, तो ये जो उसने शब्द है, यहाँ देखिए ने आया है ना, ने, तो उसने रावण को मारा या राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ जो है हम पूछेंगे किसने रावण को मारा। उसने दिया है तो हम पूछेंगे किसने रावण को मारा। तो यहाँ एक आ रहा है राम ने मारा, पहले में कौन आ रहा है, राम ने मारा। तो राम क्या है, नाउन है। ठीक है, इसको हम कर्ता भी कहते हैं। कार्य करने वाला कौन है, राम है। अगर कर्ता के जगह पर सर्वनाम आ, जैसे उस आ गया, क्या हो गया, उस मतलब हमने नहीं मारा, उसने मारा। ठीक है, तो उसने जो है ये आपका क्या है, सर्वनाम है। तो वही कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, माने रूप से वाक्य के दूसरे शब्द, वाक्य के दूसरे शब्द क्या है, रावण है, ये आपका कर्म है, मारा क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो वाक्य के दूसरे शब्दों से जो संबंध स्थापित या प्रकट होते हैं, जो संबंध स्थापित होते हैं या प्रकट होते हैं, उन्हीं को जो है कारक कहा जाता है। अब जैसे राम ने, किसने मारा, राम ने, तो कर्ता हो गया। किसको मारा, रावण को मारा। ठीक है, तो ये जो है इसका संबंध, राम का संबंध किससे कर रहा है, रावण से कर रहा है। और मारने की क्रिया क्या है, मारा, ये क्रिया हो गया। संबंध कौन स्थापित कर रहा है, ने कर रहा है। संबंध कौन स्थापित कर रहा है, ने कर रहा है और को कर रहा है। ठीक है, जैसे दूसरे उदाहरण में आप समझिए कि जैसे दिया है राम ने
रावण को मारा। तो आप जानते हैं दूसरे शब्दों में कि हर वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। ठीक है, तो कर्ता क्या हो गया? राम, कर्म क्या हो गया? रावण, और क्रिया क्या हो गया? मारा। ठीक है, बचा क्या इसमें? ने बचा, और क्या बचा? को। तो ये जो ने और को है ये हमारा कारक है। क्या है? कारक। ये राम और रावण और मारा, ये तीनों में कौन संबंध स्थापित कर रहा है? ने कर रहा है और को कर रहा है। तो ये जो ने और को है यही हमारा कारक है। तो कर्ता ने, अब तो कर्ता ने, तो राम यहाँ कर्ता लिखिए तो मालूम हो जाएगा। कर्ता ने मतलब कर्ता मतलब राम, यहाँ कर्ता भी कह सकते हैं या राम ने भी कह सकते, कर्ता ने या राम ने। ठीक है, दूसरा रावण को, यहाँ कर्म को भी कह सकते हैं, कर्म को, और मारा का मतलब क्या है? क्रिया हमारी है, यह है। ठीक है, तो ये जो को है और जो ने है यही हमारा कारक है। ठीक है, तो कह रहा संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों में संबंध स्थापित या प्रकट होते हैं उसे कारक कहते हैं। शायद आप हमारी बात अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर है यहाँ देखिए कारक के भेद। हिंदी में कारकों या विभक्तियों की संख्या 8 है। तो हिंदी में जो है कारक के भेद, हिंदी में कारकों विभक्तियों की संख्या कितनी है? 8 है। इनकी विभक्तियाँ नीचे दी जा रही हैं। तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि जो हिंदी में कारक या विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ मैं नीचे दे रहा हूँ क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध, काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में मे पर, संबोधन में हे हाय रे अजी अरी ए जी। ठीक है, तो मैं इसका जो कविता बताया हूँ उसको आप लोग जो है जान जाइए, उससे बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। देखिए मैंने बताया है, ट्रिपल के व सासस मिलकर कारक चिन्ह बताए, नेको से के द्वारा को के लिए, से का मे पर हाय। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको हमारा पहला वीडियो देखना पड़ेगा। विस्तृत रूप से मैं इसको बताया हूँ, व्याख्या किया हूँ। फिर भी यहाँ पर मैं 4 जो है यहाँ दे रहा हूँ। यहाँ तक जो है मेरी कविता में यहाँ तक एक जगह है और एक यहाँ तक एक बार है। तो करने को से को कर्ता, ट्रिपल के व सासस मिलकर कारक चिन्ह बताए, ने को से के द्वारा के को के लिए। ठीक है, से का मे पर हाय। ठीक है, तो ये जो आपका है इससे आपका पहचान है कि जो है कौन कौन विभक्तियाँ किस में हैं। पहले का के देखिए के लिखा है ना, तो के से हो गया कर्ता, कर्ता ने। दूसरे के से कर्म, कर्म को। तीसरे के से करण, करण से होता है से या के द्वारा। चौथा है संप्रदान, को के लिए। पांचवा है अपादान, से पृथक होने के अर्थ में। छठवां है संबंध, का के की रा रे री ना ने नी। अधिकरण है मे पर, संबोधन है हे हाय रे अजी अरी ए जी। तो जो मेरा सूत्र है वो है ट्रिपल के, ये ट्रिपल के हो गया, ट्रिपल के व सासस मिलकर कारक चिन्ह बताए, ने को से के द्वारा को के लिए। एक लाइन में है, से का में पर हाय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको मैंने 8 विभक्तियों का भेद बताया। और जो सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो में है वह यह है, जो महत्वपूर्ण नोट मैंने यहाँ लिखा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, धातव्य बात यह है कि संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 है। ठीक है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, नंबर 1, संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्यों होती है? वहाँ संबोधन में प्रथमा विभक्ति मानी जाती है। वहाँ संबोधन में
प्रथमा विभक्ति मानी जाती है, अतः उसे कर्ता कारक में समेट दिया जाता है या समेट लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे होता है आपका कर्ता, पहले ट्रिपल के बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, ट्रिपल के यस ए यस, इसका नाम लिख लीजिए कर्ता, कर्म, करण, यस से संप्रदान, यस से अपादान, यस से संबंध, और ये से हो गया अधिकरण, और यस से हो गया संबोधन। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि वहाँ संबोधन में, मतलब संबोधन मतलब यहाँ जैसे हे राम, यहाँ है हे राम, ठीक है, यहाँ रहेगा राम। ठीक है, जैसे राम का जब आप जो है रूप चलाएंगे तो राम है राम और रामा, यहाँ राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो हे राम है, यहाँ भी क्या होता है हे राम होता है, राम है राम और रामा होता है ना, राम है राम रामा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर चलता है हे राम हे रामौ, हे रामौ, हे रामा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए जो यहाँ भी राम का जो है कर्ता के रूप में जो है आ रहा है, और यहाँ भी कर्ता ही है। ठीक, अंतर क्या है कि यहाँ संबोधन हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब उसका बोध हो, मतलब बोधन हो रहा है, मतलब बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, या उसको सचेत किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक में आ गए, किस में आ गए, एक में आ गए। तो एक में आने के कारण जो वहाँ पर एक जो है वहाँ संबोधन में प्रथमा विभक्ति मानी जाती है। संबोधन को इसको किस में माना जाता है, प्रथमा विभक्ति माना जाता है। ये जो संबोधन है इसको क्या माना जाता है, प्रथमा विभक्ति माना जाता है। कौन विभक्ति माना जाता है, प्रथमा विभक्ति माना जाता है। और इस प्रथमा विभक्ति होने के कारण ये कट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये कट जाता है, तो अतः उसे कर्ता कारक में समेट लिया जाता है। इस संबोधन को किस में समेट लिया जाता है, कर्ता कारक में। किस में समेट लिया जाता है, कर्ता कारक में समेट लिया जाता है। तो संस्कृत में जिसकी क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अतः षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। और दूसरा बात, एक आपने यहाँ देखा, एक यह ख़त्म हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कि संस्कृत में कह रहा संस्कृत में जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक माना जाता है, उसे कारक माना जाता है। ठीक है, तो जो आपका संबंध कारक है वहाँ जो है डायरेक्ट जो है क्रिया से संबंध नहीं होता है। कहने का मतलब ये है संस्कृत में डायरेक्ट जो है संबंध कारक जो होता है उसका क्रिया से सीधे संबंध नहीं रहता है, इनडायरेक्ट रहता है। इस नाते इसको भी यहाँ पर नहीं माना जाता, संबंध को भी कारक के रूप में नहीं माना जाता है। तो दो आपका ख़त्म हो गया, एक संबोधन ख़त्म हो गया और दूसरा संबंध ख़त्म हो गया, पांचवा ख़त्म हो गया और आठवां ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बचा कितना, 8 - 2 बता 6 बचा। कितना बचा, 6 कारक। तो संस्कृत में आपका कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6 कारक। यहाँ देखिए लिखा है ना, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6। कौन कौन कट गया, एक संबोधन और दूसरा संबंध। ठीक है, ये 2 कारक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 2 तो बचा केवल 6। ठीक है, 5 1 6 जो है आपका बचा। अब आगे कह रहा है जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अतः षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं समझाता। इस प्रकार संस्कृत में 7 विभक्तियां तथा कारक 6 होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न होता है कि संस्कृत में विभक्तियां क्या होती हैं, 7 होती हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं,
विभक्तियाँ 7 होती हैं। ठीक है, कारक 6 होते हैं और विभक्तियाँ 7 होती हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न इम्पॉर्टेंट, हिंदी में कारक और विभक्तियाँ, ठीक है, दोनों जो है 8 होती हैं। कितने होती हैं? 8 होती हैं। कितने होती हैं? 8 होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब अगर पूछ दे कौन कौन नहीं होता है तो आप लिख दीजिएगा संबोधन, क्योंकि संबोधन जो होता है उसमें कर्ता का जो है रूप छुपा होता है, इस नाते जो है उसको नहीं माना जाता। दूसरा संबंध, मतलब इसमें क्रिया का सीधे संबंध नहीं होता, उसमें कारक की परिभाषा में वो जो है कारक, संस्कृत में कारक की परिभाषा वो होती है जिसमें जो है क्रिया का सीधे संबंध हो, जबकि संबंध में क्रिया का संबंध नहीं होता है डायरेक्ट, इस नाते उसको भी नहीं माना जाता है। संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं और हिंदी में कारक और विभक्तियाँ दोनों जो है 8 होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यह आपको कारक और विभक्तियों का भेद बताया और उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी इसको मैंने बताया। अगर आपको यह मतलब वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं जो है सभी जो है विभक्तियों को कैसे पहचानें, कारक को कैसे पहचानें, ये अगला वीडियो हम जो है पार्ट तीसरे वीडियो में लेकर आने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको हर कारक की परिभाषा, उसका जो है उदाहरण और उसका जो है बढ़िया से 2-3 उदाहरण और कैसे क्या पहचानेंगे, कैसे विभक्तियों का पहचान करेंगे, इससे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छा तरीके से मैं तीसरे वीडियो में लेकर आने वाला हूं।